Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो स्टूडेंट्स, कनपुरिया पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा अल्फ़ाबेट टेस्ट यानी वर्णमाला परीक्षण का दूसरा दिन है, डे 2। ठीक है, तो कल की क्लास हम थोड़ी सी रिवाइज़ कर लेते हैं। अगर किसी ने वो क्लास नहीं देखी है तो वो डे 1 की क्लास ज़रूर देखे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। कल हमने जो कंडीशन पढ़ी थी वो हमारी पहली कंडीशन थी, जिसमें ए से जेड तक नॉर्मली लिखा होता है, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। कल के थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं हम। ए, इसमें टोटल 26 लेटर्स होते हैं। ठीक है, तो ए से एम तक और एन से जेड तक हम इन्हें दो भागों में बांट लेते हैं। ए से एम हो गया हमारे 13 लेटर्स और एन से जेड हो गए हमारे 13 लेटर्स, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एम हमारा किस पर आता है, 13 पर आता है। तो इसलिए ये 13 लेटर्स ये हो गए। तो ये वाला पोर्शन हमारा हो गया फर्स्ट, और लेफ़्ट वाला ये लेफ़्ट हिस्सा हुआ ना हमारा, और ये हमारा हो गया सेकंड, और ये हमारा हो गया राइट। ठीक है, तो आज हम दूसरी कंडीशन पढ़ेंगे, जिसमें हमारी फर्स्ट अल्फ़ाबेट यानी फर्स्ट जो पार्ट है वो रिवर्स जाता है, यानी कि वो एम से लेकर ए तक हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और ये हमारा नॉर्मल ही रहेगा एन से लेकर जेड तक। देखिए ये मैंने लिख रखी है, ए से एम तक इधर और एन से जेड तक इधर। तो ये हमारा हो गया 1। अगर हम नॉर्मली देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा हो जाएगा। और ये हो गया 26, ये हो गया 13, यहाँ पर 13 हो गया, यहाँ पर 13 हो गया। ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, एम से ए तक। ए से एम नहीं है, अब ये एम से ए है। और ये हमारा जैसा पहला था सेकंड पार्ट, कहाँ से, एन से जेड तक, क्योंकि हमारा ये चेंज नहीं हुआ है, देखिए आप। और ये चेंज हो गया ए से बी, ए से एम। ठीक है, अब देख लेते हैं इस पर कुछ क्वेश्चंस। और इसका जो फॉर्मूला बनता है, जो बेसिक था हमारा, वो बेसिक रहेगा कि अगर राइट से पूछा जाएगा तो हम पहले 27 से ही माइनस करेंगे। अगर किसी को ये नहीं पता है कि हम 27 से क्यों माइनस करेंगे, तो वो डे 1 की जो वीडियो है वो देखे जाके। अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दें, मैं इस पर एक अलग से छोटी सी वीडियो बना दूंगा, जिसमें कंप्लीट एक्सप्लेन हो जाएगा कि हम 27 से क्यों माइनस करते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो 14 माइनस एन बनेगा, क्योंकि मैंने बताया था कि जब हमारी राइट से पूछा जाता है, राइट से यानी कि जेड से एम से पूछा जा रहा है, तो जब रेड से यानी कि जब उल्टी तरफ से पूछा जाता है, तो वो जो लेटर है, जिस लेटर से पूछा जा रहा है, वो जिस नंबर पर आता है, हम उसमें +1 माइनस कर देते हैं। +1 जैसे हमने जब रिवर्स में किया था, तो जेड से रिवर्स यानी अल्फ़ाबेट रिवर्स हो गई, यानी कि राइट से यानी कि जेड से एम से पूछा जा रहा था। तो जेड हमारा 26 पर आता है, तो 26 हमने किससे माइनस किया था, 27 से। तो 26 + 1 27 से माइनस किया था। अब जब फर्स्ट पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट में हमारा कौन सा लेटर कौन सा है, फर्स्ट एम। तो एम हमारा होता है 13 पर। तो 13 + 1 हम किससे माइनस करेंगे, 14 से। इसीलिए हम 14 से माइनस करते हैं, इसीलिए हमने लिख रखा है 14 माइनस एन। अब इस पर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। जो ये है, विच विल कम 6th टू द राइट ऑफ 5th टू द लेफ्ट, यानी कि 5th फ्रॉम लेफ्ट। फ्रॉम लेफ्ट का ध्यान जरूर रखना है। हिंदी में भी बाएं से, हिंदी में स्टार्टिंग में जो पूछा जाता है बाएं से पूछा गया हिंदी में, और इंग्लिश में फ्रॉम लेफ्ट। तो बाएं का मतलब लेफ्ट और लेफ्ट का मतलब बायां। तो जो हमारा कल बेसिक था वो हम करेंगे। तो 6R जो दिया रहता है उसको हम लिख लेते हैं 6R 5L। अब हमारा क्या है, लेफ्ट लेफ्ट माइनस होता है, राइट राइट माइनस होता है, राइट लेफ्ट प्लस होता है, और लेफ्ट राइट प्लस होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 11। 6 + 5 11। अब यहाँ हम क्या राइट लिखेंगे या लेफ्ट, तो हम यहाँ लिखेंगे लेफ्ट, क्योंकि हमें फ्रॉम में लेफ्ट दिया गया है और हिंदी में स्टार्टिंग में भी बायां दिया गया है। तो ये रहेगा हमारा लेफ्ट। अब लेफ्ट 11th लेफ्ट जो है वो हमारा फर्स्ट पार्ट में आता है, सेकंड पार्ट में। तो आप सबको पता है ये फर्स्ट पार्ट में आता है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में जो लेटर्स होते हैं वो 1 से
13 तक होते हैं, यानी 1 से 13, तो 1 से 13 के बीच में 11 तो आता ही है, तो इसीलिए हम इसको 14 से माइनस करेंगे, तो 14 माइनस 11 हमारा हो जाएगा 3, और 3 पर हमारा कौन सा लेटर होता है, 3 पर हमारा होता है सी, 3 पर हमारा सी होता है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच लेटर विल कम 5th टू द लेफ्ट ऑफ 14th फ्रॉम राइट, यानी कि हिंदी में पढ़ लेंगे, कौन सा अक्षर दाएं से 14वें के बाएं 5वें स्थान पर आएगा। यहाँ बीच में से मिसिंग है, हिंदी में बाएं से 5वें स्थान पर आएगा, इस जगह से, ठीक है। अब हमसे क्या फ्रॉम में क्या पूछा गया, फ्रॉम में हमारा है राइट, फ्रॉम में हमारा है राइट, देखिए राइट ये रहा, और हिंदी में देखेंगे दाएं से 14वें स्थान पर, तो हम अपना बेसिक लगाएंगे पहले। तो बेसिक है हमारा 5L, क्योंकि 5 लेफ्ट दिया गया, देखिए यहाँ पर भी बाएं से 5वें दिया गया, तो 5 लेफ्ट, उसके बाद हमारा क्या है 14th राइट। अब लेफ्ट राइट, अरे 19 जैसा लग रहा है तो, हाँ लेफ्ट राइट हमारा क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो हम इसको कर देंगे 19। अब 19, अब यहाँ क्या आएगा, लेफ्ट आएगा राइट, तो राइट आएगा, क्यों, क्योंकि फ्रॉम में राइट दिया गया और हिंदी में दाएं से। अब स्टार्टिंग में देखिए दाएं से ये लिखा है, और इन इंग्लिश में ये लिखा है यहाँ पर राइट, ठीक है, राइट। बिगाड़ देते हैं वरना आप लोगों को दिखेगा नहीं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर आएगा 19R, आर यानी राइट। अब हम वही अपना बेसिक करेंगे, अब ये तो रिवर्स हो गया पहले, तो रिवर्स, अब इसको पहले हम लेफ्ट में कन्वर्ट तो करेंगे, तो लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 27 से माइनस करेंगे, क्योंकि ये अभी राइट से पूछ रहा है, राइट से यानी कि ABCD Z। अब Z देखिए आपको बताया था कि राइट से जब कुछ पूछता है तो क्या होता है, जब इधर से राइट है, अभी हमारा राइट, अब ये राइट है तो Z से पूछ रहा है, इधर की तरफ हम चलेंगे, तो Z से पूछ रहा है, तो Z से इसीलिए हम 27 से इसको पहले माइनस करेंगे, तो 27 माइनस 19, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा 8, और 8 पर हमारा क्या होता है H। लेकिन हम ये इसलिए नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि अब ये फर्स्ट पार्ट में कन्वर्ट हुआ है, अब इसको मतलब अब ये लेफ्ट में कन्वर्ट हुआ है, अब लेफ्ट में कन्वर्ट हुआ है, अब लेकिन हमारी तो फर्स्ट जो पार्ट है अल्फ़ाबेट का वो तो रिवर्स ऑर्डर में है, तो अब हम उसको भी नॉर्मल में करेंगे, तो यानी कि अब ये M से A तक बीच में आया है, अब इसको हम A से M के बीच में कैसे करेंगे, तो इसको हम 14 से माइनस करेंगे, तो 14 माइनस 8 6, और 6 पर हमारा होता है F, जो कि हमारा बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में हमारा F हो गया, ठीक है। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। कल डे 1 में हमने 10th क्वेश्चन तक किया था, आज हमने 11th क्वेश्चन से स्टार्ट किया है कंडीशन 2 में। इसके कुछ आपसे 5-6 क्वेश्चन हैं इस टॉपिक से। इस टॉपिक पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पर्टिकुलर ऐसे बहुत कम पूछता है, जैसे ये दिखे हुए। इसमें कोट्स में पूछता है कि हम रिवर्स कर देंगे, तो उसके बाद एक लेटर दे देगा कि रिवर्स में इसको करने पे ये कैसा लिख के आएगा। इस पर बेस्ड मैंने एक क्वेश्चन कराया था UPSC CSET 2022 का, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिसको क्वेश्चन देखना हो। इसके बाद आप वो क्वेश्चन अगर नहीं लगा पाएँ, तब आप कमेंट बॉक्स में पक्का कमेंट करिएगा कि सर ये क्वेश्चन मैं नहीं लगा पाया, ठीक है। चलिए हम 13 क्वेश्चन देख लेते हैं। विच लेटर विल कम थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 8th फ्रॉम लेफ्ट। अब यहाँ तो बहुत सिंपल है, ये हमसे सिंपल पूछा गया है। थर्ड लेफ्ट, 3 लेफ्ट, और ये 8th लेफ्ट। फ्रॉम में है, यहाँ पर देखेंगे बाएं से 8वें, तो हम इसको क्या करेंगे, लेफ्ट हमारा क्या होता है, माइनस होता है, तो हम इसको करेंगे 5 लेफ्ट। अब 5 लेफ्ट, ये तो भाई सिंपल सा हो गया, 27 से ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि 5R दिया ही नहीं गया था। अगर यहाँ 5R होता तो हम 27 से पहले माइनस करते, तो हम इसको सिंपली 14 से माइनस कर देंगे, क्योंकि 5 हमारा 1 से 13 के बीच में आता है, जो कि हमारा 1 से 13 ना लिख कर 13 से 1 लिखा है। 13 से 1 का मतलब है M से A तक लिखा है ना, इसलिए हम इसको 14 से माइनस कर देंगे। तो 14 से हमारा 5 गया, तो हमारा बच गया 9, और 9 हमारा किस पर होता है, अगर आपको ध्यान हो डे 1 की वीडियो में मैंने बताया था, आई नो या आई डोंट नो से आप 9 को याद रख सकते हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आई, यानी कि सी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच लेटर विल कम 4th टू द राइट ऑफ 22nd फ्रॉम राइट। अब 22nd फ्रॉम राइट देखेंगे, हिंदी में स्टार्टिंग में दाएं से 22वें।
और इंग्लिश में हमेशा लास्ट पर दिया होता है और हिंदी में हमेशा फर्स्ट मतलब पहली ही लाइन में दिया होता है, ऊपर ही स्टार्टिंग पॉइंट में ही। तो राइट, ये हमारा राइट रहा। ठीक है, इसको मैं बिगाड़ देता हूँ, वरना अगर आप लोग क्वेश्चन नोट करेंगे तो कर नहीं पाएंगे सही से। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जो हमारा बेसिक था हमने लिखा 4r, क्योंकि ये था 4r। उसके बाद 22 फ्रॉम राइट, यहाँ पर देखेंगे दाएं से 22वें, उसके बाद दाएं से चौथी, ये पार्ट अलग और ये पार्ट अलग। ठीक है, तो 4r और ये 22r। अब राइट हमारा क्या होता है माइनस, तो ये हो गया हमारा 18r, और 18r को हम पहले 27 से माइनस करेंगे। ठीक है, तो 27 से जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर 9। ठीक है, और 9 पर वही हमने जो बताया था 9l। अब 9l को हम पहले क्या करेंगे 14 से माइनस करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमारी जो फर्स्ट पार्ट है अल्फ़ाबेट सीरीज़ की वो रिवर्स ऑर्डर में। तो हम 14 माइनस 9, तो ये हो गया हमारा 5, और 5 पर हमारा होता है ई, तो ई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच लेटर विल कम 4th टू द लेफ्ट ऑफ 12th फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, यानी कि 4th लेफ्ट, 12th लेफ्ट। देखिए हिंदी में देखेंगे बाएं से 12वीं, 12वीं नहीं 12वां होगा। ठीक है, और यहाँ बाएं से चौथा, 4th। तो 4th लेफ्ट हमसे यहाँ कहा गया, तो इसको ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हमारा क्या होता है माइनस होता है। लेफ्ट हमने कर दिया माइनस, तो ये हो गया 8th लेफ्ट। अब 8th लेफ्ट तो 1 से 13 के बीच में आएगा ना भाई, 8th नंबर, सिंपल सी बात है 1 से 13 के बीच में आएगा। तो हम इसको क्या करेंगे 14 से माइनस करेंगे, तो 14 माइनस 8 इज इक्वल टू 6, और 6 पर हमारा होता है f, तो f हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। Which letter will come 10th to the right of 8th from left। अब देखिए फ्रॉम क्या है लेफ्ट, यहाँ पर बाएं से पूछा गया है, यहाँ फ्रॉम लेफ्ट पूछा गया है, बात तो एक ही है। तो हम अपना बेसिक काम करेंगे 10th लेफ्ट, फिर वही 8l, क्योंकि 10th राइट, क्योंकि यहाँ पर 10th राइट पूछा गया है 10वें से। देखिए दाएं से 10वें तो हम इसको क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो ये 10 और 8 18 हो जाएगा। और यहाँ पर राइट आएगा या लेफ्ट आएगा, तो आप सबको पता है यहाँ पर लेफ्ट आएगा। और लेफ्ट क्यों आएगा, क्योंकि फ्रॉम में लेफ्ट है, और हिंदी में भी बाएं से पूछा गया है, तो बाएं मतलब लेफ्ट और लेफ्ट मतलब बाएं, तो 18 लेफ्ट। अब 18 लेफ्ट क्या आप इसको 14 से माइनस करेंगे, भाई 14 से माइनस ही नहीं होगा पहली बात तो। और दूसरी बात क्यों करेंगे, क्योंकि ये तो सेकंड पार्ट में 14 से हम माइनस कब करते हैं, जब हमारा केवल फर्स्ट पार्ट में आता है, यानी 1 से 13 तक के बीच में अगर नंबर आएगा तो ही हम 14 से माइनस करेंगे, वरना हम 14 से माइनस नहीं करेंगे। और 14 से भी हम माइनस तब करते हैं जब हमें क्वेश्चन में कंडीशन दी हो, इफ फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश लेटर्स आर रिटन इन रिवर्स्ड ऑर्डर। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, अब ये हो जाएगा 18, और 18 पर हमारा होता है R। ठीक है, मैंने बताया था R को हम ऐसे जोड़ देंगे तो ये हमारा 18 बन जाता है। अगर आपने डे 1 की वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर से ज़रूर देख लें, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसका भी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा R। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। विच लेटर विल कम 4th टू द लेफ्ट ऑफ 3rd फ्रॉम राइट। तो ये 4th लेफ्ट जो कि हमें सिंपल सा दिया गया है, उसके बाद 3rd फ्रॉम राइट, क्योंकि हमसे यहाँ से पूछा गया है 3rd राइट। हिंदी में देखेंगे दाएं से तीसरे, उसके बाद बाएं से चौथे। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेफ्ट राइट हमारा क्या होता है प्लस होता है, तो हम इसको करेंगे +7। और यहाँ पर क्या आएगा राइट आएगा, क्योंकि यहाँ पर फ्रॉम राइट पूछा गया है, यानी कि दाएं से पूछा गया है। अब ये तो राइट आ गया, तो हम क्या करेंगे पहले 27 से माइनस, तो 27 से जब हमने माइनस किया तो ये हो गया हमारा 20, और 20 पर हमारा होता है t। और t कैसे होता है तो मैंने आपको डे 1 की वीडियो में बताया, आप वो वीडियो ज़रूर देख लें। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि इसमें t दिया ही नहीं गया ऑप्शन में। ठीक है, अगर आप ये पूरी वीडियो देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा कंसेप्ट अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। Audio